को सजेशन प्राप्त होगा। और ग्रुप में अगर जो भी लोग ज्वाइन हुए होंगे, आप उन सभी को पता होगा कि 60 के यानी 60 के अराउंड सजेशन ग्रुप में हमेशा रोज़ आते हैं, ठीक है। और सारे कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ है, आपको विड्रॉ तुरंत का तुरंत, आपके IMPS सिस्टम है, आप 10-15 मिनट, IMPS सिस्टम तो 1 सेकंड का होता है, लेकिन 10 मिनट रिव्यू 10 से 15 मिनट में आपके बैंक में पैसे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ कंपनी तो विड्रॉ पे दी गई है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ ज्वाइन करना तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चाहे अगर आप ज्वाइनिंग लिंक जिससे आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो चाहे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज्वाइन करने से पहले आपको बस रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जितना का चाहे आप रिचार्ज कर सकते हैं। जितना बड़ा अमाउंट से आप खेलेंगे उतना आपको लॉस डबल इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सभी को भी पता होगा कि यहाँ पे कोई बंदा 100% श्योर हो नहीं सकता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो भी मैं स्ट्रिक्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में ही बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप ज्वाइन करना है, किस प्रकार से आपको खेलना है, किस प्रकार से आप ट्रेंड एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदागर साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो सब कुछ आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए और पूरा वीडियो देख लीजिए, और कुछ दिन जाके आप आराम से व्हाट्सएप ग्रुप में देखिएगा, अच्छे सजेशन आते हैं, प्रॉफिट में ही सजेशन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और बाकी आपको पता है कोई बंदा 100% श्योर तो होगा नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आप चाहे तो आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स का। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, कि जितने ये 5 स्ट्रेटजी है वो आपको समझा सकूँ। अगली जो कुछ वीडियोज आएंगी उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि किस प्रकार से आप अगली कुछ वीडियो में आप लोगों को ये भी समझा दूंगा किस प्रकार से आप प्रैक्टिकली, आपको मैं कॉपी पेन और वहाँ पे खेल के भी दिखाऊंगा किस प्रकार से आप इस स्ट्रेटजी को वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मकसद यही था कि आप यहाँ पे जाके आप आराम से ये पांच तो जो स्ट्रेटजीज़ को मैं समझा सकूं आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। तो पहली स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, लुकिंग फॉर रूल्स, ओके। तो लुकिंग फॉर रूल्स का मतलब ये होता है सबसे पहले आपको रूल को फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से रूल यहाँ पे बनते हैं, कौन कौन सा रूल अभी बनने वाला है। ये इसका अनुमान आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी से आपको रूल पता लगाने में आपको सहूलियत हो, ठीक है। तो पहली वो हो गई। दूसरी, प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जब प्रॉफिट करते हैं तो उससे का प्रॉफिट थोड़ा सा रख के आप थोड़ा वहाँ पे लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो मैं आपको सब कुछ यहाँ 5 जो रूल्स है उसको नीचे बताया गया, तो वो वहाँ पे जाके मैं आपको आराम से वहाँ पे आपको डिफाइन करूँगा किस प्रकार से प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट है। और तीसरा है लॉस डबल इन्वेस्टमेंट प्लान। ये लॉस डबल इन्वेस्टमेंट प्लान को भी नीचे बताया गया है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉस डबल इन्वेस्टमेंट का प्लान का मतलब ये होता है कि आप अगर लॉस होता है तो दूसरा प्लान आप उसको ऐसे खेल सकते हैं। जैसे पहला अगर 10 का आप बेट लगाते हैं, वो अगर हार जाते हैं तो दूसरा बेट जो आप लगाएंगे वो 20 का लगाएंगे या 30 का लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहला राउंड हार भी जाते हैं तो सेकंड राउंड अगर जीत जाते हैं तो आपका लॉस कवर होकर आप एडिशनल प्रॉफिट में चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आपको पता है 100% आप हमेशा श्योर तो होंगे नहीं। अगर आप 2 बार हार गए और तीसरा बार जीत भी गए, अगर 10-10 का आप 3 बार लगाए, 2 बार हारे 1 बार जीते, तो आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर लॉस डबल इन्वेस्टमेंट से जाएंगे, अगर पहला आप हारते भी हैं, दूसरा भी हार जाते हैं, लेकिन तीसरा आप जीत जाते हैं, 10-30-80, यानी 10-30 आप हारते हैं, 80 का जीतते हैं, तो आपको 40 रुपये प्रॉफिट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये नीचे मैं आपको आराम से डिफाइन करूंगा किस प्रकार से आप लॉस डबल इन्वेस्टमेंट प्लान खेल सकते हैं। चौथा है डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। ये चौथा डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये होता है आपको प्लान सेट करना पड़ता है ट्रेडिंग के बारे में कि आज मुझे कैसे खेलना है दोस्तों, ठीक है। आज मुझको कितना अपना जितना आपका बैलेंस आपके अमाउंट में रहेगा वैलेट में, उस हिसाब से अपना टारगेट सेट कर लीजिएगा कि मुझे इतना अर्न करना है दोस्तों, ठीक है। टारगेट ऐसे सेट कर सकते हैं अगर आप 100 रुपये रोज़ कमाना चाहते हैं, आपको 1000 रुपये वैलेट में रखिए। अगर आप 500 रोज़ चाहते हैं तो आप 5000 के आसपास वैलेट में रखिए। ये थोड़ा कम रिस्की हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत कम रिस्क होगा कि आप यहाँ पे अमाउंट हारेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास 10 गुना अमाउंट आपके विनिंग टारगेट से रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान है। डेवलप ट्रेडिंग प्लान में यही होता है कि आप जब उतना टारगेट सेट कर लेते हैं, या एक लॉस का भी टारगेट रखिए, अगर इतना तक मुझे लॉस हो जाता है उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको डेवलप ट्रेडिंग प्लान, इसको मैं नीचे आप लोगों को फिर से अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। और 5वां है मेंटली मैनेजमेंट। अब मेंटली मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर आप देखिए क्या होता है, आप बहुत समय जीतते रहते हैं तो आप जीतने के क्रम में बहुत सारे पैसे लगाते जाते हैं, और जितना आप जीतते रहते हैं वो आप यानी कि ज़्यादा बार खेलेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप टारगेट सेट कर रखते हैं मुझे 100 बार आज बेट करना है, तो अब उससे ज़्यादा खेलते रहेंगे तो आप
जाहिर सी बात है, अगर आप विनिंग में चले जाते हैं, आप टारगेट पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं खेलना है, ठीक है। वैसे जब आप हारने लगते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगाने लगते हैं कि अगली बार जीत जाते, वहाँ पे भी आपको मन पे कंट्रोल करना है और वहाँ पे ट्रेडिंग बंद करना है, अपने अपने यानी कि पूरी तरीके मानसिक तरीके को संतुलन करना है और उस हिसाब से। इसको मैं नीचे आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला जो रूल है आप देख सकते हैं, लुकिंग फॉर रूल्स, यानी कि कितने प्रकार के रूल बनते हैं और रूल को कैसे समझे वो भी नीचे दिया गया है, लेकिन कौन कौन से रूल बनते हैं ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो पहला जो रूल है ए बी, यानी कि अगर आप रेड को ए लेते हैं और ग्रीन को बी लेते हैं तो ए बी, ये रूल कभी कभी बनता है। दूसरा देख सकते हैं ए बी बी, ए बी, यानी कि लगातार 2 रेड फिर 2 ग्रीन फिर 2 रेड फिर 2 ग्रीन, इस प्रकार से। तीसरा देख सकते हैं 3 रेड 3 ग्रीन 3, ये आप रूल आप यहाँ पे कैसे फाइंड करना है ये भी नीचे बताया गया है, ठीक है। तो इतने रूल हो गए, देख सकते हैं। चौथा रूल भी आप देख सकते हैं। फिर पाँचवा रेड देख सकते हैं 2 रेड 1 ग्रीन। फिर छठा देख सकते हैं ये ड्रैगन हो गया। ड्रैगन किसे कहते हैं? लगातार एक ही कलर जब आप बहुत बार 5-6 से ऊपर लगातार आते हैं, कभी कभी 10-15 बार भी लगातार सेम कलर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो उस टाइम अगली कुछ वीडियो में आपको बताया कि इसमें कैसे खेलना है, मैं ये बता रहा हूँ। अगले में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा किस प्रकार से आपको हैंडल करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो भी समझ में आएगी। और 10वां मिरर रूल आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको पास 4 रेड 2 ग्रीन, उसका फिर 2 ग्रीन और 4 रेड आ गया तो वो मिरर रूल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब कैसे हमको रूल को फाइंड करना है, इसके लिए ये देख सकते हैं। There are many different rules will be different from different perspective when looking for rules must pay attention। इन सब बातों पे हम लोग को ध्यान केंद्रित करना है जब हम रूल के लिए खोज रहे हो। तो पहला, when you find the rule wait the rule को half the process then make sure that the rule has been actually formed before to buy it। यानी कि पहले हमको समझना होगा कि यही जो है वो बनने जा रहा है। जैसे हम अगर 9वां रूल देखें, अगर मैं आपको पहला रूल दिखाऊं ए बी, ये कैसे समझेंगे कि ए बी बन रहा है? तो उसके लिए कम से कम पहला ए कम से कम इतना होने दे, यानी 3 ठो कम से कम हो गया ए। उसके बाद आप चौथा जो बिट वहाँ पे आप बी पे लगा सकते हैं बिट, यानी ठीक है। यानी कोई भी एक ट्रेंड आधा जब तक, यानी कि आप रूल नंबर 9 भी देख सकते हैं, उसको आधा तक जाने दीजिए, ठीक है। आधा का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे देखिए 3 रेड 2 ग्रीन है, तो हम इतना पे जाने, उसके बाद आप रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आधा देखने रहने दीजिए, फिर देखिए कौन सा रूल इसमें सेट कर रहा है, ठीक है। जब वो आधा पहुँच जाए तो अगली बिट जो लगानी है वो रूल के अकॉर्डिंग आपको लगा देनी है दोस्तों, ठीक है। दूसरा है व्हेन द रूल वाज ब्रोकन यू मस्ट स्टॉप बाइंग इन टाइम टू लुक फॉर न्यू रूल। जब रूल आपका उस टाइम टूट जाता है तो कोई देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो रूल आप चुनेंगे वो रूल बन ही जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको वेट करना है। अगर नहीं लगा तो फिर दूसरी रूल को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब दूसरा रूल बनेगा उस टाइम आपको फिर से उसी माइंडसेट से लगाना है दोस्तों, ठीक है। अब तीसरा क्या है? व्हेन यू सर्च फॉर रूल्स फर्स्ट फाइंड ए स्मॉल रूल्स फ्रॉम लिस्ट 3-5 इश्यूज एंड फाइंड बिग रूल्स फ्रॉम रिसेंट 5 में। देखिए पहले अगर आप कोई रूल खोज रहे हैं तो पहला तो आप 3-5 पिछले इश्यूज़ को देखिए, 3-5 पिछले इश्यूज़ में कौन कौन से कलर आए हैं, कौन सा रूल बना है। और जब आप बैठे हैं लगा इस पहली बार में तो कम से कम पिछला 15, 20, 25, 25, 30 रूल्स देख लीजिए कौन सा रूल्स बना है और कौन सा रूल्स बनने की यहाँ पे चांस है दोस्तों, ठीक है। और सबसे एक ड्रैगन से मैं प्लस में ऐड कर रहा हूँ आप लोगों से, ड्रैगन से कैसे आप लोगों को खेलना है। देखिएगा ड्रैगन में आप लगातार पहला रेड 2 रेड 3 रेड, अगर यहाँ तक हार जाते हैं और आप ग्रीन सेलेक्ट कर रहे होते हैं और वो रेड आ रहा है तो आपको 3 बार अगर आप लगातार लॉस में चले जाते हैं, आपको उसके बाद तो आपके पास अमाउंट कम है तो आप बंद कर दीजिए। या चौथा अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हैं तो जो ड्रैगन में कलर आ रहा है उसके साथ ही आपको लेना दोस्तों, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में केंद्रित कीजिए। अब प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब इसको मैं थोड़ा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश को, जहाँ मुझे एक्सपीरियंस मिला है इससे थोड़ा मैं हट के बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए पहला, अगर आप 100 रुपये का जीत जाते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रॉफिट डबल से जाएं, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर आप जीत जाते हैं तो आप वो सेम कलर के साथ यानी सेम अमाउंट के साथ खरीदना है। पहला आप 100 रुपये का बेट जीत जाते हैं तो दूसरा बेट भी आपको 100 रुपये का ही लगाना है, ठीक है। अगर आप 2 बेट लगातार जीत जाते हैं तो तीसरा बेट आप 150 का लगा सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन एज फॉर स्ट्रेटजी जो मैंने सीखी है, अगर आप विनिंग में हैं तो सेम अमाउंट से खेलिए दोस्तों, ठीक है। तो आप प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट स्किप कर सकते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं। यानी पहला आप 100 का लगाते हैं, फिर दूसरा 200 का लगा, फिर तीसरा आप 400 का लगा लेते हैं। ये प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर रिस्क होता है, अगर आप जहाँ पर भी हारे आपका प्रॉफिट 0 हो गया तो ठीक है।
तो यहाँ अपना माइंडसेट लगाइए। पहला आप अगर 500 का जीत जाते हैं तो दूसरा आप फिर से 500 का लगाइए, तीसरा अगर फिर आप वो भी जीत जाते तीसरा आप 750 का आप 800 का लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट में खेलिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है लॉस डबल इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉस डबल इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। अब इसकी मैं इसलिए तारीफ़ करता हूँ लॉस डबल इन्वेस्ट प्लान की, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ पे लॉस में ना रहें। क्योंकि ये सबसे बेहतरीन टॉपिक जो लॉस डबल इन्वेस्टमेंट का है, जो ट्रेडिंग में हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि यहाँ पे हमको भी पता है कोई 100% श्योर होगा नहीं। अगर आपको ही लगता है कोई 100% श्योर होता तो एक बार में ही 50-50 लाख रुपए का बेट लगा के वो अंबानी नहीं बन गया होता, वो आपको सजेशन नहीं दे रहा होता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस बात पे मत रहिए कि आप 100% श्योर हो जाएंगे, आप कभी 100% श्योर नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमेशा लॉस डबल इन्वेस्टमेंट को हमेशा अपने साथ रखिए। इसका क्या फ़ायदा है कि आप कितनी बार यहाँ पे लॉस करते हैं, कितनी बार आपका रॉन्ग सजेशन होता है, ये फ़र्क नहीं पड़ता। अब लास्ट बार अगर आप जीत जाते हो तो आपका सारा लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका यानी कि ये है, अगर पहला आप 100 रुपये का लगाते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको 10 रुपये का ही लेके देता हूँ, ठीक है। आप ना प्रॉफिट अपना अमाउंट के अनुसार खेलिए। अगर आपके वैलेट में अगर आपके वैलेट में 500 रुपये के आसपास, आप 10 रुपये से शुरू कर सकते हैं। 1000 से 2000 के बीच में है तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 से ऊपर हैं तो 200 या 300 से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से आपको खेलना है। बाकी 50,000 से ऊपर है तो 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से स्टार्ट कर, वो आप पे डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। तो लॉस टू लेन पहला आप 10 रुपये का मान के चलिए 100 रुपये का खेलते हैं, 10 रुपये का खेलते हैं। तो अगर वो हार जाते हैं तो दूसरा बेट जो आपको लगाना है, वो दूसरा बेट आपको 30 रुपये का लगाना है दोस्तों, ठीक है। 30 अपने वैलेट के अनुसार खेलिए। मैं जो कह रहा हूँ उससे अनुसार आपका, अगर आपका टारगेट विनिंग का कम रहेगा तो आपका लॉस का रिस्क भी कम रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसको अपने हिसाब से हैंडल कीजिए। अगर आप थोड़ा कम प्रॉफिट चाहते हैं, दूसरा 20 का ही खेल सकते हैं। थोड़ा अधिक प्रॉफिट के लिए खेलते हैं, दूसरा 30 का, या दूसरा वहाँ पे 100 से खेले हैं पहला तो वहाँ 300 का खेल लीजिए, ठीक है। अगर आप दूसरा भी हार जाते हैं तो तीसरा आप 80 का खेलिए, या आप पे डिपेंड है। आप अगर थोड़ा कम चाहते हैं अपना विनिंग तो आप 60 से खेल लीजिए, वहाँ पे 600 से ही खेल लीजिए। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको किस प्रकार से अपना कितना विनिंग सेट करना है। लेकिन लॉस डबल इन्वेस्टमेंट ये होता है, अगर पहला 10 हारते हैं दूसरा 30, अगर दूसरा 30 हारते हैं तीसरा 80, अगर तीसरा 80 हारते हैं दूसरा 240, और दूसरा 240 हारते हैं दूसरा 700, इस प्रकार से खेलना है दोस्तों, ठीक है। तो अगर इसलिए आपको हमेशा वैलेट में सफिशियेंट फंड रखना है। ये नहीं कि आप पहले लगातार 500 रुपये ऐड करना चाहते हैं और आप 4 बार में ऐड कर रहे हैं हार के। आप एक बार में ही 5000 का ऐड कर लीजिए, 2000 ऐड कर लीजिए, जितना 10,000 ऐड कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। उतना ऐड कर लीजिए और फिर लॉस डबल इन्वेस्टमेंट के थ्रू खेलिए। पहला अगर आप 100 का लगाते हैं, दूसरा 300 का लगाइए। क्योंकि आप अगर 300 का जीत जाते हैं तो ये 100 का आपका लॉस कवर होगा, आपको 200 प्रॉफिट में चले जाते हैं। अगर 300 भी हारते हैं तो आपको 400 लॉस है। अगर 800 वाला फिर अगला जीत जाते हैं तो आपको 400 उसमें घटा दीजिए, आप 400 विनिंग में है दोस्तों, ठीक है। तो लॉस डबल इन्वेस्टमेंट को कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा आपको ने साथ में रखना है दोस्तों, ठीक है। चौथा है डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। पहला है प्रॉफिट डबल इन्वेस्टमेंट सुटेबल फॉर फाइंडिंग रूल्स, से अपने रूल्स के अनुसार खेल लीजिए। दूसरा है लॉस डबल इन्वेस्टमेंट सुटेबल फॉर स्पेशल ऑपरेशन प्लान, व्हेन देयर इज नो रूल यू कैन बाय कलर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। आपके पास अगर वैलेट में अच्छे अमाउंट हैं, ठीक है, अगर आपके पास वैलेट में अच्छे अमाउंट हैं तो आप एक ही कलर पे, अगर आपको ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, आप एक ही कलर पे लगातार, जैसे कि आप मान के चलते हैं हम रेड कलर को सिलेक्ट कर लिए हैं और हम लगातार 3 4 5 बार, जितना बार हम रेड कलर ही सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पहला इश्यू चला, हमने रेड लिया, चलिए रेड नहीं आया। दूसरा इश्यू लिया, फिर मैंने रेड लिया, चलिए फिर रेड नहीं आया। तीसरा इश्यू मैंने फिर रेड लिया, चलो फिर रेड। चौथा इश्यू हमने रेड ले लिया तो वो रेड आ गया। तो हम लोग क्या हुए, अगर लॉस डबल इन्वेस्टमेंट से हम लोग खेले तो हम वहाँ पे प्रॉफिट में ही रहे। हमको इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है कि हम वहाँ पे क्या रहे, प्रॉफिट में ही रहे। अगर आप रूल पे नहीं जाना चाहते तो आप अगर आपके पास वैलेट में अच्छे अमाउंट हैं तो, क्योंकि हमेशा क्या होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा रूल बनेंगे, 3 4 बार में आप कलर चेंज हो ही जाता है। अगर आपको ड्रैगन से बस नहीं टकराना है, एक बात याद रखिएगा, ड्रैगन से नहीं टकराना है हमें। यानी कि जब एक ही कलर लगातार आपको 15-20 बार आ रहा हो तो आपको सेम कलर सेलेक्ट करना है जो ड्रैगन में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। और बाकी जब ड्रैगन का चांस आपको बहुत कम लगे, ए बी ट्रेंड हो या ए बी ट्रेंड हो या इस प्रकार का ट्रेंड हो, तो आप लगातार एक ही कलर पे
चांस ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है। तीसरा है डोंट इन्वेस्ट द सेम अमाउंट ऑल द टाइम बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू मेक मनी इन एडिशन टू डबल, यानी कि हमेशा एक ही अमाउंट से ट्रेड मत कीजिए। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यानी पहला आप 100 रुपये का खेलते हैं विनिंग में, दूसरा 100 रुपये का खेलते हैं लॉस में, तीसरा 100 रुपये का खेलते हैं विनिंग में, चौथा 100 रुपये का खेलते हैं लॉस में, तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपको क्या करेगा, आप 4 राउंड में 2 राउंड जीते भी फिर भी आपका प्रॉफिट 0 है, तो ये आपको डिमोटिवेट करेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमेशा अगर आप लॉस करते हैं पहला 100 का तो दूसरा 200 का या 300 का खेल लीजिए। अगर आप विन कर जाते हैं तो फिर आप सेम अमाउंट से खेलिए। तो यही आपको हमेशा आपको याद में रखना है कि हमको किस प्रकार से यहाँ पे खेलना है दोस्तों, ठीक है। और 5वां है मेंटली मैनेजमेंट। अब मेंटली मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको पहला रूल देख सकते हैं, जितना पैसा कमाएंगे तो आपको एक्साइटेड कर देगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा खेलने लगेंगे, और जब आप हारना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्ट्रेस में लाएगा, उससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगा के वो भी हारना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मेंटली हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहिए कि जब आप हारते हैं तो लॉस डबल, जब जीतते हैं तो सेम अमाउंट, ये हमेशा तैयार रखिए। और जब आपको एक लॉस का भी टारगेट रखना है, अगर आप 1000 रुपये हार जाते हैं तो फिर उसके बाद नहीं खेलना है। इससे क्या होगा, आपको अगले दिन ये सोच के छोड़ दीजिए कि आज मेरा दिन नहीं था, कल खेल लेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा है इफ़ यू कैन ऑलवेज ट्रेड विद स्टडी माइंड से देन स्ट्रिक्टली फॉलो द स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्लान देन यू विल मेक यू एक्साइटेड, ठीक है। तो ये वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सब बात हम लोग को याद करना है। ये अपनी कुछ नीचे बता रहे हैं किस प्रकार से खेलना है। तो ये हमारे मेन बातें थी कि किस प्रकार से हम लोग को ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे इन 5 बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से इसको ट्रेड कर पाएंगे और अच्छे तरीके से प्रॉफिट ले पाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर मेरे साथ आप काम करना चाहते हैं तो सब कुछ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस ट्रेडिंग प्लान के बारे में जानकारी हो और वो भी जिनको ज्वाइन करें उनको आसानी से समझा सके किस प्रकार से खेलना है दोस्तों, ठीक है। तो अगली जो वीडियो चाहिए उसमें आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ये सब प्लान कैसे वर्क करता है, कैसे लॉस डबल इन्वेस्टमेंट वर्क करता है, कैसे आप रूल खोज सकते हैं, वो सारे कुछ बातें मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊँगा। तो बिल्कुल वेट कीजिए अगली वीडियो का, वो भी बहुत जल्द इस चैनल पर मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, ओके।